सती जी ने नेत्र बंद कर लिए, जहां देखें तहां प्रभु आसीना। क्या करें, हृदय कंप तन सुधि कछुनाही, नैन मोदी बैठी मगवाही, जाय उत्तर अब देहु का उर उपजा अति दारुण दाहा। महादेव के पास में गई समीप महेश, तब हंसी पूछी कुशलात। जिस बात को डर तो वह बात महादेव ने पूछी, देवी कुशल हो, ठीक हो, लेकिन बड़ा पसीना सो आए रहो है चेहरा पर, परीक्षा करके देख नहीं। लीन परीक्षा कबन विधि, सत्य कहो सब बात। परीक्षा करने गई थी तो परीक्षा किस ढंग से की, कुछ बताओगी? तो सती जी देखो झूठ बोल गई। क्या बोली? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, आप भजन करने लगे और मैं नजदीक से उनके दर्शन करे आई। लेकिन शंकर भगवान से क्या छिप सकता है? जिसके पास महाराज सीसीटीवी कैमरा हो, उससे कुछ भेद छिप सकता है? अच्छा, मन में आप लोग सोचते होंगे सीसीटीवी कैमरा की खोज ताजा अब वैज्ञानिक लोगों ने करी। उस समय कहां त्रेता युग में सीसीटीवी कैमरा था? हाँ था, महादेव के पास। आजकल जिनके पास ज्यादा साधन है, वो एक साधन ये भी उपयोग में लाते हैं। बड़े बड़े स्टोर जो हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में लगे हैं सीसीटीवी, कोने में कैमरा, और मालिक कोने में बैठा है, कहीं भोजन कर रहा है अपने मकान में, और पूरे कारखाना की जानकारी वहीं से देख रहा है। कितने ग्राहक खड़े, कौन सी चीज कहाँ रखी, कौन आया, क्या हो रहा है, सब एक मोबाइल से कनेक्ट है, वो सब देख रहे हैं। चोरी नहीं हो पाती, भेद खुल जाते हैं लोगों के। जिनके पास साधन है उनके पास ये भी एक साधन है, लेकिन महादेव के पास में साधना है राम भक्ति की, तो उन्हें साधना के बलबूते पर भगवान की तरफ से दिव्य दृष्टि यानी तीसरा नेत्र प्राप्त है। महादेव ने उसी सीसीटीवी को खंगाला। अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट आ रही है। जैसे ही ध्यान लगा के देखा, तब शंकर दे के उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जान। चरित सब महादेव ने कहा, इन्होंने तो मेरी माता का भेष बनाया है। अब भोले बाबा ने मन में ही एक प्रण ले लिया, यदि अब मैं इन्हें पत्नी रूप से स्वीकार करूं तो थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन जो मेरी माता बन चुकी हैं तो हमारे धर्म में बाधा हो जाएगी, हमारा भक्ति का जो पथ है वो दूषित हो जाएगा। सती कीन सीता कर भेसा उर उपजा। महाराज शिव के हृदय में बड़ा दुख हुआ। जो अब करऊं सतीसन प्रीति, मिटई भगति पत होई अनीति, यातन सती भेंट मोई नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। महादेव ने मन ही मन में एक संकल्प कर लिया कि अब हम अपनी देवी सती जी से पत्नी वत प्रेम नहीं करेंगे। अच्छा सुनो, इस कथा से एक सीख मिलती है देवियों के लिए। कभी भी बहू के वस्त्र सासु माता को धारण नहीं करने चाहिए, और सासु माता के वस्त्र बहू को नहीं धारण करने चाहिए। भेष ही तो बनाना है। अगर महाराज बहू की साड़ी बढ़िया चमकीली पड़ी है और उसको श्रृंगार रखो है, तो पहुंच गई अम्मा और जाएगी महाराज उनने बींदिया टुकुलिया सब लगाए लो, और बढ़िया महाराज उड़निया ओढ़ के बैठी हैं सजी धजी,
और लल्ला को तो मालूम ना खेत पर से काम करके आओ, मुंह तो उसने देखो ना और कहो महाराज कुछ है? अपनी वाणी से कुछ ऐसी भाषा में बात, पति पत्नी तो कुछ भी बात कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक थोड़ी होती है। और जैसे मुंह की तरफ देखो, मुंह में दांत ना तब अम्मा तुमने जो रूप रंग काहे बनाओ, अधर्म हो जाता हो। तो ऐसा नाय माताओं को करना चाहिए है? अब ये नई नवेली है अम्मा की, फटे पुराने वस्त्र पहने बैठी है अम्मा बनी। महाराज बच्चे ने कह दिया अम्मा खाना परसो, मुंह की तरफ देखो तूने तूने पहने, तो महाराज अधर्म होने का खतरा है। और जो महाराज भगवान के भक्त हैं वो स्वीकार करते नहीं हैं, महादेव ने स्वीकार नहीं किया। या तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अब क्या करें, शंकर भगवान चले गए कैलाश पर्वत पर, वर्णत पंच विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। महादेव नाराज हो गए माता सती से, लेकिन देखो घर में पति पत्नी में अगर मन मुटाव बने तो ज्यादा तेज तेज लड़ो ना, पड़ोसी जानेंगे भाई महाराज ज्यादा हंसी करेंगे और बदनामी होगी। इसलिए लड़ना नहीं है, पत्नी से रूठ जाओ और केवल पत्नी समझ जाए कि जो रूठे हैं। कैसे? एक तरीका है, बोलना चालना कम कर दो, बोलो वो ना बिल्कुल, कोई मतलब ना रखो। पत्नी मन में सोचेगी आजकल जो बड़े उदास हैं, बोलते नहीं हैं, कोई बात नहीं करते। और जब घर में पहुंचो तो तुलसी की माला लेके भजन पर बैठ जाओ। पत्नी सोचते चलो भाई भजन करते हैं, चलो थोड़ी देर में इनसे कुछ बात करिए, आखिर बात का है हैं? और जब पत्नी जाई चौका चूल्हो बर्तन गोबर पूरो करने लगे तो माला चाहे रख दो। अब जब देखो कि अब आई रही है फिर माला लेके बैठ जाओ। फिर पत्नी कही जी भजन ही कर रहे हैं, चलो फिर कुछ काम करें। पत्नी फिर चली जाएगी, फिर देखेगी चलो अब चल के बात कुछ पूछेंगी क्या बात है। जैसे पत्नी आओ देखो फिर माला लेके बैठ जाओ, परेशान हो जाएगी पत्नी। आखिर जाए कही ये तो भजन कर रहे हो, बाहर रहा से तो कोई मतलब ना ही रहा, लेकिन घर में आए सो भजन ही भजन, भजन ही भजन, क्या तो भजन करोगे, हमसे कोई मतलब है कि ना। पत्नी ज्यादा जब दिक्क होए परेशान करने लगे तो एक माला उसे उठा के दे दे, बोले तुम भजन करो, ऐसे कल्याण हुए। तो पत्नी माला नहीं जपेगी और जा कहेगी देवता बताओ गलती का होगी है? महादेव ने वही किया, लड़े ना झगड़े ना देवी से, जाकर के समाधि में बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप समारा और लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि लगा ली और सती जी बिचारी बार बार हिला में स्वामी का बात, भजन में बैठ गए इतनी जल्दी। अभी अभी कथा सुन के इतनी जल्दी भजन पे बैठ गए, लेकिन जगाती हैं उठते नहीं हैं। समझ गई? अरे रूठे रूठे मेरे भोला, अरे मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला। रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे स्वामी। छोटी सी गलती क्षमा कर दीजो, इतनो दुख मेरे स्वामी न दीजो। अरे दिल को ये दर्द सुनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला, रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे सपना। कितना समय हुआ, छोटी समाधि ना लगाई, 87,000 वर्ष व्यतीत हो, 87,000। तो
राम नाम शिव सुमिरन लागे, मानहु सती जगत पति जागे। आज इतने दिन के बाद महादेव के नेत्र खुले और राम नाम बोले। तब तक एक और घटना घट गई। सती जी मन ही मन में जा सोच रही थी, हे भगवान, अब जे पति तो मेरे मन से बोलत ना है, हमसे कुछ मतलब ना है। हे भगवान, ऐसा हो तो जो मेरो शरीर नष्ट हो जातो, दोबारा मैं पवित्र रूप से इनसे मिलके विवाह कर लेती और फिर इनकी अर्धांगिनी इनके मन की रह पाती। पति मन को भाए, सुहागिन वही है, और पति के मन से उतर जाए तो अभागिन। मैं तो अभागिनी हूं, मैं क्या करूंगा। उसी समय एक लीला हो गई। क्या? आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे हैं, गड़गड़ 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 विमानों की ध्वनि आ रही है। अच्छा, एक बात और बताएं सज्जनों, भाई आप तो 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी रोड पर ही चलती है, कच्चा हो चाहे पक्का, लेकिन चलेगी महाराज रोड पर ही है। मोटरसाइकिल के लिए भी रास्ता चाहिए, साइकिल के लिए ये भी रास्ता चाहिए, लेकिन चिड़िया उड़नता है कोई रास्ता बनवाओ। आकाश में कहूं उड़ के चली जाए, कोई उनको रोटेशन ना है, कोई रास्ता ना है। तो जो थल पर चलते हैं उनके लिए रास्ता चाहिए। हम कहते हैं मानो जल पर चलते हैं उनके लिए भी रास्ता चाहिए, लेकिन जो नभ में उड़ते हैं उनके लिए कोई रास्ता की आवश्यकता नहीं। तो ये महादेव के कैलाश पर्वत के ऊपर से ही देवता विमान क्यों ले जा रहे हैं? ये इधर उधर से भी तो जा सकते थे। विमानों को देख देख करके माता सती रह जाती हैं। शंकर भगवान के सगे साधु भी जा रहे। शंकर भगवान के साधु कौन है मालूम? चंद्रमा। चंद्रमा की पत्नियां कितनी है मालूम? हरिवंश पुराण में लिखा है 27 पत्नियां हैं। अबे 27 पत्नी संगम जा रहे, बड़े मस्करी लेते हुए और ऊपर से निकले और महादेव की तरफ देख के बोले, कितनी जल्दी, क्या तैयारी? महादेव ने कोई जवाब नहीं दिया। सती ने कहा, आखिर ये विमान सब जागा रहे महाराज, इस समय कुंभ का मेला तो नहीं चल रहा है। सती बिलो के ब्यू में विमाना जा तो चले सुंदर विदिनाना। तो महादेव ने कहा, देवी ये सब तुम्हारे मायके को जा रहे हैं। हमारे मायके को क्या है? तो कहा कि तुम्हारे पिता के यहाँ उत्सव है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है कनखल नाम की पवित्र भूमि पर हरिद्वार में, वहीं जा रहे हैं सब। तो सती जी बोली, स्वामी फिर अपनी तैयारी कुछ नजर ना आ रही। शंकर भगवान ने कहा, कोई तैयारी नहीं देवी, क्योंकि हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है। सती जी बोली, अब पिताजी के घर पर त्योहार है, पिताजी के घर पर महाराज बड़ा भारी यज्ञ है, निमंत्रण हो सकता हो जल्दबाजी में भूल गए हो, तो हमारा तो कर्तव्य है यज्ञ में चले। शंकर भगवान ने कहा, नहीं, किसी को नहीं भूले तो हमें क्यों भूल गए? अरे हमें डायरेक्ट निमंत्रण नहीं देने आ पाए तो डाकिया के द्वारा पत्र भेज देते। अच्छा, उस समय का सबसे बड़ा डाकिया कौन था बताइए? नहीं मालूम? उस समय का एक डाकिया बड़ा विश्व प्रसिद्ध है, देवर्षि नारद। इधर की उधर, उधर की उधर खबर करते रहते थे। अगर नारद जी आ जाते, एक बार कह देते आपके ससुर ने निमंत्रण भेजा है तो चलते, लेकिन बिना निमंत्रण की इच्छा नहीं होती है। अरे जद्यपि मित्र पितु गुरु के गेहा, जाई न बिन बुलाए न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। रास्ता मंदिर है, आप जाए रहे मंदिर में, देवी देवता बैठे, दर्शन करने की इच्छा कर ले, जरूरी नहीं कोई बुलावे तुम्हें। पूर्णागिरी जाए रहे, मन पढ़ो चले जाओ। एक सज्जन जा रहे थे पूर्णागिरी, तो
भाई दूसरे जन बोले भैया चलोगे कहा तुम हूँ कहा लगे भैया तुम हुई आवो हम अम्मा ने बुलाओ ना मैया तुम हुई आवो तुम्हें बुलाओ तुम जाओ तुमने कि पिछली साल तो तुम गए रहा का तुम्हारे पास पिछली साल टेलीफोन करो रहा है मैया तो बोले नहीं अरे हमारा धर्म है मंदिर कहीं भी हो कहीं भी भगवान का दर्शन करने का लाभ मिले तो मत छोड़ो लेकिन अगर कोई विवादित यज्ञ का कार्यक्रम है कोई पहले से झगड़ा हो गया हो ऐसी जगह फिर जाना नहीं चाहिए ध्यान रखना तो इसलिए देवी न जाओ जो बिन बोले जाओ भवानी राय नसीन सलेह नसानी लेकिन मायके जानक जब देवियां होती तो के तो समझियो माने कतई ना पति से झगड़ा करेंगी पूरी रात यदि मायके में भतीजे को ब्याह है और पति कोई विधि से रुकेंगी ना यदि जबरदस्ती रोक लो तो बादिना पति का जगन पड़ी पूरी रात ना पता नहीं कितने समय पर पंखा में लटके मिले क्योंकि माई का बहुत प्रिय होता है सती जी कहती मैं तो जाऊंगी नाथ मुझे आज्ञा दीजिए रोने लगी समझाने लगी मस्करी करती हैं हर प्रकार से मनाती हैं कि आज्ञा दे दे मुझे और तुमने देखा होगा जिस समय पर भैया दूज किनारो होए या रक्षाबंधन का समय होए उस समय पर तुम्हें पत्नी को मुंह देखना थोड़ा अच्छा लगेगा पहले सुंदर रहेगी साफ सफाई घर की रहेगी तुम्हारे कपड़ा एक तरफ तुमने निकाले डाले तुरंत पीछे प्रेस मिलेंगे लगे क्योंकि बात जान देगी 15 दिन लगेगे नाराज ना हो देवता तैयारी सब रहेगी और तुम्हें जा चीज कहा न गनाए पड़ेगो कि जल्दी तैयार हो चलें उससे पहले 3 बार मैं कह चुकी हूँ अब यही से घूमा तब दाढ़ी नहीं बनी तुम्हारी अब देखो के तो समय हो भैया वो उधर जाने को तुम्हारो जे चक्कर लगो रहा तब जब गए तो तब लेट हुई गए बताओ बीच बीच में कितनी भीड़ भाड़ पड़ती जल्दी निकल चले मैंने तुमसे कही पापा मान कतई ना एक भी बात तो पति महाराज को तैयार होना ही पड़ेगा महादेव कहते मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि पूर्व में एक यज्ञ किया था तो मैं गया था दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ सब खड़े हुए मैं खड़ा नहीं हो पाया तो हमें देख करके तुम्हारे पिता ने बहुत भद्दी भद्दी गालियां सुनाई तो मेरे नंदी ने कह दिया मेरे महादेव की निंदा करते हो तुम्हें बकरे का मुंह लगना चाहिए और जितने ब्राह्मण शंकर भगवान की निंदा सुनते हैं वो सब चुटकिया हो जाए यानी भिक्षा मांग करके पेट को गुजारा करें तो उन ब्राह्मणों ने कह दिया शंकर जी के गढ़ पाखंडी हो जाए तो वो सभा समारोह श्राप समारोह बन गया था उसके बाद आज तक तुम्हारे पिताजी ने फिर मुझसे कोई मतलब नहीं रखा इसलिए मैं नहीं जाऊंगा बस 5 मिनट की कथा और है सुन लीजिए अगर आपको जल्दी है तो हमें तो तुमसे ज्यादा जल्दी हम कथा उतनी देर तक ही कहते हैं जितनी देर तक कथा के श्रोता ढंग से सुने ऐसा ना है एक गांव में पंडित जी गए कथा कहानी उनने जाए कथा शुरू करी अकेले बेचारे कथा शुरू करके 1.5 घंटा तक कथा कहते रहे कोई सुना नहीं ना आया पंडित जी बोले कैसे गाँव माई बेचारे सोचने लगे बंद करें अच्छा जैसे ही बंद करने को भय तले एक आदमी आएगा कहा लोगो महाराज क्या कर रहे हो बोले चलो अच्छे मौका से आएगी आरती पकड़ो चलो उसने कहा ऐसे कैसे आरती पकड़े सुनावो कथा सुनावो पंडित जी बोले अरे बड़ी देर से सुनाई रहे कोई आओ ना हो तुम लास्ट में आए हमारी इच्छा जाकर तुम अकेले हो छोड़ो जाओ घर तो वो बोलो पंडित जी हम जा गाँव के रहने वाले नहीं हैं हमारी जगह बिटिया को ब्याह हो अपनी बिटिया के यहाँ आए और हमें आपकी वाणी बड़ा बढ़िया लगी नींद ना आई वहां सुनते रहे फिर यहाँ चले आए अब हम जब आए तो आप बंद कर रहे हो महाराज सुना वो पंडित जी बोले अकेले हो कहा सुना मैं तो कहा लोगो अच्छा एक बात फैसला करो सब घोड़ा हो और अगर 99 मर जाए तो जो एक बचो है वही का भूखो रखो जाए क्यों खबाओ जाए तो पंडित जी ने कही भाई उसे ही तो खबाओ ही जाए तो जिंदा है तो बोले महाराज जो ना आए सुनाए आए हम आए सुनाओ पंडित जी कहने लगे बड़ो गजब श्रोता इन्हें तो बात में हराई दो पंडित जी बोले बैठो अच्छा श्रोता सामने पंडित जी आसन पे अब कथा होने लगी अब बढ़िया बढ़िया पंडित जी ने कथा सुनाई तो सोचने लगे हई अकेलो लेकिन सुनाई थोड़ा ढंग से ही दे
बढ़िया बढ़िया खूब बातें सुनाई तो नीचे बैठे बैठो अकेले श्रोता करे वाह 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 करे। पंडित जी को और मन लग गो। अब पंडित जी सोचने लगे चलो मन से सुनते तो सुनाइए दे। तो उनने घड़ी की तरफ देखो ही ना, दे कथा बढ़िया से बढ़िया कथा। अब पहले तो वो सुनते करते रहो वाह वाह, अब वहीं पर बैठो ना जाए, बड़ा परेशान। अच्छा कथावाचक लोगों ने तो आदत ही होती, एक घंटन तक हमें का पूरी रात बैठे रहे तो बैठे रहे, क्योंकि हमारी आदत पड़ी है रोज की, पूरे साल ही ये काम करते हैं तो हम तो बैठे रहेंगे। अब जो कबहू ना बैठो उसका तो बड़ा दिक्कत है। वो मनमा सोच लो अब जो कैसे बंद करते हम अपने घर ही जाते बड़ा महाराज। लेकिन पंडित जी दे कथा बढ़िया से बढ़िया कथा। पहले तो वो करते रहो वाह वाह, अब वहीं पर बैठो ना जाए, अब वो करने लगो ओहो जो बंद करते घर ही निकलते हैं। लेकिन पंडित जी दे कथा बढ़िया से बढ़िया कथा। आखिर हम जब वहीं पर ना ही बैठो गो पेट हुई को दर्द करने लगो तो उठ के एकदम खड़ो ही वो कहा बंद करो महाराज। बड़ी देर से हम सोचता आप आरती करो, आप कभी सुनते ही ना, बढ़िया से बढ़िया कथा सुनाओ चले जाइए। पंडित जी ने कही भाई आप इन तो कही 100 घोड़ा हो 99 मर जाए तो एक भूखो नहीं रखो जाई तो खूब आफरी ले। तो उसने कही महाराज हमें जब बात मालूम है हमने जब बात कही, लेकिन इसको मतलब जो हो ना कि जो 99 मर गए उनकी सबकी घास एक ही खवाई दीजिए, वो खाद खाद मर